ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो कल हमने जो रिवीजन टेस्ट दिया था टेलीग्राम चैनल पर, आज हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ओनली योर करियर बट ऑल्सो योर लाइफ आर इन डेंजर। तो नॉट ओनली योर करियर बट ऑल्सो योर लाइफ, यहाँ पर जो है इसमें क्या है कि जो नॉट है ना यहाँ पर वो यूज किया गया है इंडिकेट करने के लिए योर कैरियर। ये दो सब्जेक्ट है, योर कैरियर और योर लाइफ, इनमें से हमें किसी एक के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट का यूज किया गया है योर कैरियर को निगेट करने के लिए, यानी इसके इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए, और योर लाइफ का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ाया गया है। यानी मेन किसको दिखाया गया, योर लाइफ को, कि तुम्हारा कैरियर नहीं तुम्हारी लाइफ भी खतरे में है, ठीक है। तो इसकी आप इसकी जगह पर, यानी करियर की जगह पर यहाँ पर प्रीफरेंस दिया गया है तुम्हारी लाइफ को, ठीक है। तो जो वर्ब इसमें आएगा, जो सब्जेक्ट होगा मेन सब्जेक्ट, वो होगा योर लाइफ, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगा, एज। ओके डियर, नेक्स्ट देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक यू हैव सम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसमें देखते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक यू। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका पता करना है पहले, तभी तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है एवरी ह्यूमन बीइंग। वैसे तो यहाँ तक सब्जेक्ट ही है पूरा है, क्योंकि हैव से लेकर और ये है पूरा प्रेडिकेट। ये वर्ब से स्टार्ट होता है प्रेडिकेट, ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट है, जो मेन वर्ड है, वो ये है एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन है और यू इसका ऑब्जेक्ट। ओके, तो एवरी ह्यूमन बीइंग क्या है, सिंगुलर। ओके, एवरी इंडिकेट करता है सिंगुलर को, तो इसलिए वर्ब का यूज करेंगे हम हैव की जगह पर यहाँ हैज। ओके, देखते हैं थर्ड, द मेन अट्रैक्शन इन द जू वर द एलिफेंट्स ब्रॉट फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का पता लगाना है, एलिफेंट है या द मेन अट्रैक्शन वगैरह ये है। तो देखिए यहाँ वर्ब तो दिया है, वो तो क्लियर है कि वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। द मेन अट्रैक्शन इन द जू, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। और वर्ब अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी, और जिसमें मेन वर्ब देखा जाए तो मेन अट्रैक्शन है जो कि सिंगुलर है, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं हम, तो वो हो गई वॉच, और वर्ब हो गई यहाँ पर गलत, तो वॉच सही है यहाँ पर। ओके, और द एलिफेंट्स ब्रॉट फ्रॉम थाईलैंड, ये यहाँ पे हो गया पूरा कॉम्प्लीमेंट। ओके, जो वर्ब के बाद यूज किया जा रहा है। तो देखते हैं, देयर आर नथिंग बट स्टार्स इन द स्काई, ये नेक्स्ट है। तो इसमें हमने बताया हुआ है कि जब भी सेंटेंस में देयर आए स्टार्टिंग में, ओके, जब भी सेंटेंस में देयर स्टार्टिंग में आए और उसके बाद वर्ब आए और उसके बाद एक और सब्जेक्ट आए, तो जो देयर होगा वो हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा। ओके, और यहाँ पर जो नथिंग है वो एक्चुअल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वर्ब का यूज जो होगा वो होगा नथिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है नथिंग, वो सिंगुलर है, और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, इज, आर ना आकर। ओके, तो देयर इज नथिंग बट स्टार्स इन द स्काई, यहाँ पर बट स्टार्स जो है प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हो गया। फिफ्थ, राइस एंड करी आर द फेवरेट फूड ऑफ पंजाबीज। देखिए यहाँ पर दो तो देख रहे हैं कि राइस एंड करी, ओके, लेकिन जो फेवरेट फूड है, ये फूड है यहाँ पर वो एक सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ एक है। ओके, तो इसलिए दोनों को बोला क्या है, फूड के रूप में लिया गया है
रायसन करी को, इसलिए ये एक सिंगुलर चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, रेफर कर रहा है, इसलिए आर की जगह पर यहाँ पर हम यूज करेंगे एज। ओके डियर, ये पंजाबी होगा, रायसन करी बहुत अच्छा खाना है, फेवरेट फूड है। नेक्स्ट देखते हैं 6th, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। ये भी इसी की तरह यहाँ पर जो राइज एंड फॉल दिया हुआ है वो भी एक, ये पूरा सब्जेक्ट है, आर के बाद ये पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, तो टाइड का बढ़ना गिरना, उठना और गिरना, ये सब क्या है, ल्यूनर इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चंद्रमा बढ़ता है घटता है उसके अकॉर्डिंग ये सब होता है, ठीक है। तो राइज एंड फॉल, तो ये दोनों एक ही साथ एक वस्तु के रूप में इनका यूज किया गया है, एक पर्सन वन थिंग के रूप में, ठीक है। वन थिंग या वन आइडिया के रूप में जब किसी का यूज करते हैं तो सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। जैसे अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, कोई ये नहीं बोलता कि बस उसने उतार देखा है या उसने चढ़ाव देखा, क्या बोलते हैं, उसने जीवन के उतार चढ़ाव सब देखे हैं, उसने सुख दुख देखे हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, जैसे अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, तो कुल मिला के द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, टाइड का गिरना उठना, ये सब क्या, तो ये सब सिंगुलर है, ठीक है। तो आर की जगह पर यहाँ पे क्या आएगा, एज। ओके, नेक्स्ट 7, द गाइडेंस एज वेल, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, एज वेल एज नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा लिख देते हैं। द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ अ मदर वर वांटिंग। अब यहाँ सब्जेक्ट देखना में, देखो मेन काम क्या है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना और फिर उसके नंबर को, ओके। तो द गाइडेंस एज वेल एज, तो ये है इसका मेन सब्जेक्ट, ठीक है। और एज वेल एज ये है इसका प्रीपोजिशन, और द लव ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लव ऑफ ए मदर यहाँ तक, ओके। तो द लव ऑफ मदर और द गाइडेंस और लव ये दोनों हैं। तो एज वेल का ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और गाइडेंस हो गया मेन सब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट है, जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, गाइडेंस, ओके। तो यहाँ पर ये मेन सब्जेक्ट को गाइडेंस, तो ये क्या है, सिंगुलर, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ये यूज करेंगे वर्ब का, तो ये वर्ण आकर इसका करेंगे हम वॉच, ओके। नेक्स्ट, लिटिल विमेन आर अ ग्रेट रीड फॉर यंग गर्ल्स। ये हमने वैसे भी कराया हुआ है पर रिवाइज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लिटिल वीमेन आर अ ग्रेट रीड फॉर यंग गर्ल्स, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो लिटिल वीमेन है, ये तो वैसे ही पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आर दिया हुआ है इसका पता करना है हमें। वीमेन के अकॉर्डिंग तो ये प्लूरल हुआ, ठीक है, और यहाँ पर आर, ठीक है। लेकिन देखने की बात यह है कि इसमें एल और इसमें डब्ल्यू ये दोनों ही कैपिटल है, इसका मतलब ये टाइटल है। एक्चुअल में ये एक नोवेल का नाम है लिटिल वीमेन, जो अमेरिकन नोवेल है और काफ़ी दिनों से काफ़ी फेमस रहा है, और इस पर एक मूवी बनी है, ठीक है। तो लिटिल वीमेन क्या है, अ ग्रेट रीड फॉर यंग गर्ल्स, तो यहाँ पर ये सिंगुलर हुआ और इसके साथ में आएगा एज, तो टाइटल्स तो सिंगुलर होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर नाउन का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और देखने की चीज़ है, ये ग्रेट रीड जो दिया ये क्या है, ये वर्ब कहाँ से आ गई यहाँ पर, तो एक्चुअल में ये वर्ब नहीं है, ये आपको बता दें हम, ये है नाउन। यहाँ पर रीड का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज रेड, ओके, समथिंग दैट इज रेड, यानी कोई भी चीज़ जो पढ़ी जाती है, इसको हम पढ़ते हैं, मैगजीन, नोवेल, बुक वगैरह, वो सबको ये रीड करके ही बोलते हैं, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट 9th देखते हैं। पेंटिंग एज वेल एज द डांसिंग वर द एक्टिविटीज शी लव द मोस्ट। तो देखिए एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, सेम, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो एज वेल एज द डांसिंग, ये क्या है यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एज वेल एज प्रीपोजिशन हुआ और द डांसिंग उसका ऑब्जेक्ट हुआ, और जो मेन वर्ब क्या हो गई, पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग के अकॉर्डिंग में आएगा वर्ब इसका, तो वर्ब की हम यूज क्या करेंगे, वॉज, ओके। पेंटिंग एज वेल एज द डांसिंग वॉज द एक्टिविटीज शी लव्ड द मोस्ट। आगे 9th, अब लेते 10th 11th। आइदर द बस ड्राइवर और द बाइक राइडर, ठीक है। आइदर द बस ड्राइवर और द बाइक राइडर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। तो देखिए आइदर और मतलब कुल मिलाकर इसमें दो सब्जेक्ट हैं, बाइक राइडर और बस ड्राइवर। तो दोनों में से कोई एक ही चूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब हमें वर्ब का चूज करना है, आर, तो वर्ब इसके अनुसार सेलेक्ट की जाएगी। तो बस ड्राइवर और बाइक राइडर, ये दोनों में से काम को करने वाला तो एक ही है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जो है, ठीक है। तो दूर क्यों जाए, ओके, फिर पास ही ले लेते हैं, तो इसके पास क्या है, बाइक राइडर, जो कि सिंगुलर है। वैसे दूर जाए पास में जाए वो भी सिंगुलर ही है, लेकिन हम क्या है कि नज़दीक वाला ही लेते हैं कि पास में ही है तो दूर क्यों जाए, ओके, ये आप सिंपल मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एज। आइदर द बस ड्राइवर और द बाइक राइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। और दिया हुआ तो दो में से एक ही सेलेक्ट करना है, इतना ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। आइदर और का मतलब क्या, दो में से कोई एक ही है सब्जेक्ट, दोनों तो है नहीं। अगर दोनों होते तो फिर एंड दिया होता, और एंड ही अकेला सब्जेक्ट होता है जो दो सिंगुलर नाउंस को जोड़कर प्लूरल बनाता है, ओके। अदरवाइज कोई इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है, ना कोई कंजंक्शन ना कोई प्रीपोजिशन, ऐसा कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट 11th, द हाउस विद इट्स फर्नीचर व्हाट सेट ऑन फायर। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट पे है, विद इट्स फर्नीचर। तो विद इट्स फर्नीचर क्या है यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, द हाउस, ठीक है। वैसे यहाँ से द हाउस से लेकर ये पूरा सब्जेक्ट ही है, क्यों, वर्ड से प्रेडिकेट स्टार्ट होता वर्ब से, ओके। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट वर्ड है, मेन सब्जेक्ट है वो द हाउस, जो डिसाइड करेगा वर्ब को, ओके। तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब क्या है इसमें, वॉज, ओके। इन द हाउस वर, देखते हैं 12th, इन द हाउस वर हिडन बोथ द ज्वेलरी एंड द सिल्वर वेयर। तो ज्वेलरी और सिल्वर वेयर, ठीक है। इसमें दो सब्जेक्ट दिए हैं। अब सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, देखते हैं एंड से जुड़े हुए, ठीक है। ये प्लस का काम करता है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो इन द हाउस, अब वर्ब है इसमें वर्ब, ठीक है। और वर्ब इसमें वर्ब दिया हुआ है, लेकिन इन द हाउस तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो दिया हुआ है वो वर्ब का इन्वर्जन दिया हुआ है, ठीक है। सेंटेंस अपने इन्वर्जन रूप में दिया हुआ है, और इन्वर्जन का मतलब होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब न होकर वर्ब प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ड एंड वर्ब है और सब्जेक्ट उसके बाद में, तो एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, यही है, ज्वेलरी एंड द सिल्वर है, द ज्वेलरी एंड द सिल्वर वेयर, ज्वेलरी और सिल्वर के सामान, ठीक है। तो लगा लीजिए एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, कुल मिला क्या प्लूरल हो गया, तो वर्ड इसमें करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, नाइदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट सीम टू मेक हिम रिस्पॉन्ड। तो नाइदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट सीम टू मेक हिम रिस्पॉन्ड। अब नाइदर नॉर से है तो जनरली है कि ये भी
इनमें से एक ही सब्जेक्ट होगा, नायतन नौर, आयतन नौर, और मतलब अपने आप ये क्या है, इनमें सेलेक्ट करने का दिया हुआ है, इनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट होगा। तो नायतन रिवॉर्ड नौ पनिशमेंट, वैसे तो दोनों ही सिंगुलर है, किसी को मान लो, लेकिन नज़दीक वाला मानने के हिसाब से नज़दीक वाले क्या मतलब पास वाले लेंगे हम, ठीक है। एक है तो दूर क्यों जाए, पास में मिल रहा है तो पनिशमेंट के हिसाब से नॉर पनिशमेंट। तो ये सीम का हम जो वर्क करेंगे सिंगुलर, ये प्लूरल का वर्क दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो सीम का हो जाएगा सीम्स, ओके। नाइदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट सीम टू मेक हिम रिस्पॉन्ड, यानी न तो उसे इनाम दो या पनिशमेंट दो, उसका कुछ नहीं होने वाला, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, इज डल, ओके। होगा ऐसा स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग उसके विषय में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14th, वन और द अदर ऑफ दोज फेलोज हैव स्टोलन द वॉच। अब इसमें देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, वन और द अदर ऑफ दोज फेलोज, तो यहाँ पर ऑफ और दोज फेलोज, ये पहले की तरह प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ये तो है नहीं, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, वन और अदर, तो सिंपल है कि और जोड़ रहा, ठीक है। ऑफ दो फेलोज तो दिया हुआ है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें से क्या लेना हमें, वन और अदर, यानी वो लोग जो हैं उनमें से एक या दूसरा, या तो ये या तो वो, तो कोई एक सब्जेक्ट है, कुल में दोनों ही सिंगुलर है, तो वह दोनों के हिसाब से किसी के हिसाब से लगा दे तो है भी आएगा, ठीक है। हालांकि नज़दीक वाले के हिसाब से तो द अदर के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज की गई है इसमें, ठीक है। तो हैव का जगह क्या आएगा, हैज, ओके। चलते हैं नेक्स्ट 15th, शी इज वन ऑफ दोज हु डज नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। दिस व्यू मीन्स ये बात, ये दृष्टिकोण, ऐसा कुछ भी कोई मैटर कि वो इस प्रकार के विचार, इस व्यू को नहीं एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब वो करती है, कौन करती है देखते हैं। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट शी है, इसका वर्ब इज दिया हुआ है, मिस्टेक ढूंढना है इसमें कहाँ पर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वर्ब की ही हो, ये ठीक है। अब वन ऑफ दोज, अब ऑफ के बाद तो पहले, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तक ठीक है, शी इज वन ऑफ दोज। अब हु डज नॉट एक्सेप्ट द व्यू, तो हु किसके लिए यूज किया गया यहाँ पर, शी इज वन ऑफ दोज, तो एक्चुअली हु है ये यूज किया गया है दोज के लिए, कौन, वो लोग, ठीक है। तो हु या दोज क्या है, ये है प्लूरल, और दोज प्लूरल है तो हु प्लूरल का यूज किया गया, और इस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म का आएगा, ठीक है। और प्लूरल का वर्ब हुआ डज की जगह पे डू, ओके। शी इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू, यानी वह उन लोगों में से एक नहीं जो इस प्रकार के विचारों को या इस प्रकार की व्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब वो कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट, neither the 23 students in the class nor Deepak seem to be upset about the failing the spelling honor, ठीक है। इसका मतलब है सम्मान, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या दिया गया, न तो 23 स्टूडेंट्स और न ही दीपक अपसेट नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि वो अपसेट है, इस स्पेलिंग में मिस्टेक जो हुई है, स्पेलिंग करने में जो फेल हुए हैं बच्चे, दीपक और वो बाकी स्टूडेंट्स, लगता नहीं कि वो अपसेट, कोई भी उनमें से अपसेट है इस बात को लेके, ठीक है। तो ऑनर वगैरह से हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर हमें देखना है सब्जेक्ट। तो neither the 23 एक सब्जेक्ट तो ये है, और दूसरा है दीपक, और जुड़े हुए हैं किससे, neither nor, ठीक है। एक तो द 23 स्टूडेंट और एक दीपक, तो यहाँ पर ये neither और यहाँ पर क्या है नॉर, और neither नॉर से जुड़े हुए सिंगल है क्या, क्या आएगा सिंगुलर, तो सब्जेक्ट तो एक ही आएगा, लेकिन एक इसमें प्लूरल है और एक सिंगुलर है, ठीक है। दीपक कैसा, सिंगुलर। तो जो वर्ब का यूज होगा
वो दीपक के अकॉर्डिंग होगा या 23 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि बताया हुआ है आयदर और नायदर नॉर, और इसके लिए जो नज़दीक हो वर्ब की उसको हम बजाते हैं, यानी दो में से हम एक ही चूज़ करना है, दोनों तो करने नहीं है। अब एक ही करना है तो पास में तो दूर क्यों जाए, बड़ा ही सिंपल थी, आपको यही ध्यान रखना है बस। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करने का मैटर है तो दूर नहीं जाना है, पास में है बस, उसको देख लो। तो सिम के नियरेस्ट क्या है, ठीक है, तो सिम का नियरेस्ट क्या है, दीपक। तो दीपक के अकॉर्डिंग वर्ब क्या, सिम का क्या हो जाएगा, सीम्स, सिंगुलर है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 18। ठीक है, तो 17 देखते हैं। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये एकदम क्लियर है, दैट ईच ऑफ द कैंडिडेट हैज यूज्ड सम अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का मतलब क्या है, कुछ गलत तरीके यूज किए स्टूडेंट्स ने। ठीक है, ये क्लियर है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो जैसा कि बताया हुआ है ईच एवरी नाइदर आइदर वन, ये एकदम सिंगुलर कोई दिखाते हैं। ठीक है, और पार्ट होते हैं ये प्लूरल का। ठीक है, यानी ईच ऑफ के बाद एक तो डेफिनेट आएगा और जो आएगा वो प्लूरल ही होगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ईच है, तो ईच के अकॉर्डिंग वर्ब तो यूज किया गया हैज, वो ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैन ईच ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट कभी भी जो भी नाउन है वो सिंगुलर नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि मोर देन वन होगा इसका टोटल। ठीक है, तो कैंडिडेट्स के पे क्या करेंगे हम, कैंडिडेट्स। ओके, तो यहाँ पर आंसर इसका कैंडिडेट का जो कैंडिडेट्स करना होगा, बाकी सब ठीक है इसमें। ठीक है, वर्ब वगैरह अपनी जगह पर राइट है। अब देखते हैं 18। नन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव बीन टेस्टेड ऑन एनिमल्स। तो जैसा कि नन का बताया हुआ है, नन ऑफ का, इसका तो हमें ये ध्यान रखना है कि नन ऑफ में, देखो ये बिल्कुल पास में आ गए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा अभी। ईच ऑफ और नन, नन ऑफ, ये दोनों ही जो अपने बाद में आया हुआ है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, द प्रोडक्ट, और यहाँ पर है द कैंडिडेट। अब ये हमें कैंडिडेट कर ही दिया है, द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो अपने बाद में जो आता है वो उसका टोटल होता है, उसका पार्ट होता है। लेकिन ईच ऑफ जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर नन ऑफ के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन यहाँ पर ईच ऑफ के अकॉर्डिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर ही होता है। ठीक है, क्योंकि ईच है वो क्लियर है कि सिंगुलर को इंडिकेट करता है, लेकिन नन ऑफ जो है यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों को इंडिकेट करता है। अब देखना पड़ेगा इसके बाद जो टोटल है इसका। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका टोटल है वो क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट क्या है, टोटल इसका। अब वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल अनकाउंटेबल देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट्स क्या है, ये काउंटेबल है और प्लूरल है, तो वर्ब क्या है इसमें, दोनों ही आ सकती हैं, हैव भी आ सकती है, और हैज होता ना तो वो भी ठीक होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, नन ऑफ आए तो अनकाउंटेबल हो तो केवल सिंगुलर वर्ब आएगा हैज। अगर काउंटेबल दिया है नन ऑफ के बाद तो वर्ब प्लूरल सिंगुलर दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 3/4 ऑफ द मनी, 3/4 ऑफ द मनी रिकवर्ड फ्रॉम देम हैव बीन डोनेटेड टू एन ऑर्फेनेज। तो देखिए अब सब्जेक्ट का पता लगाएंगे सबसे पहले, इसमें से यही सबसे मेन काम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए वर्ब कहाँ है इसमें, हैव बीन, डोनेटेड वर्ब है ये, चलो बाकी का हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसके अलावा जो है ना वो सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है। तो द मनी रिक्वायर्ड फ्रॉम देम, ये पूरा क्या है, ये पूरा है सब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा हमें देखना है। तो वर्ब आएगा यहाँ पर जो मेन वर्ड है 3/4 ऑफ द मनी। ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रॉम देम, उनसे जो रिक्वायर किया गया
वो अलग दिया हुआ है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। तो 3/4 ऑफ द मनी, ठीक है। अब यहाँ पर वही है, 3/4 यही फ्रैक्शन है, एक पार्ट है 3/4, ठीक है। 3/4, हाफ ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इस तरह से जो भी दिया हो, तो उसके बाद जो टोटल दिया होता है, ठीक है ना, तो वो डिसाइड करता है, आता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट इसमें या सब्जेक्ट का मेन वर्ड यही है 3/4, लेकिन डिसाइड करे 3/4 किसका है, ये सिंगुलर या प्लूरल है, इसको डिसाइड करेगा इसका टोटल। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में भी आता है इसके साथ वर्ब, ठीक है। तो 3/4 भी क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसमें आएगा हैव की जगह पर हैज। क्लियर। ये देखिए नेक्स्ट क्या है, 20, इसको कर लेते हैं। एवरी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज बीन टेस्टेड ऑन एनिमल्स, ठीक है। तो एवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये इसका पार्ट हो गया, ये टोटल हो गया, ठीक है। एवरी आता है सिंगुलर के लिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं, अब तो क्लियर होता सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगा, हैज, ठीक है। तो ठीक हो गया, लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं है। एवरी सिंगुलर है, ये भी ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब हैज है, वो भी ठीक है। प्रोडक्ट टोटल इससे डिपेंड नहीं करता, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि एवरी जो होता है, ओके, वो होता है डिटर्मिनर, ठीक है। और डिटर्मिनर जैसा कि बताया हुआ कभी भी अकेले नहीं आता, इसके बाद नाउन आना ही आना है, ये समझिए। डिटर्मिनर प्लस नाउन ये इकट्ठे रहते हैं, ये एक साथ रहते हैं टुगेदर, इसके बाद नाउन आना, नाउन दिया नहीं यहाँ पर, ये तो प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो नाउन नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ये गलत है। तो या तो एवरी वन लिखिए यहाँ पे, नहीं तो फिर सीधा एवरी को हटाइए, यहाँ पर लिख सकते हैं ईच, ठीक है ना, क्योंकि ईच क्या है, प्रोनाउन है, वो अकेला आ सकता है। ईच ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन टेस्टेड ऑन एनिमल्स, ईच वही काम करता है, जो एवरी है सिंगुलर है, हैज आ गया, बाकी सब ठीक है, ओके। तो ईच ला के ठीक कर सकते हैं और एवरी वन लगा के भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट 21, नॉट ओनली द मदर बट ऑल्सो द चिल्ड्रन वॉज हैप्पी। तो देखिए नॉट ओनली द मदर बट ऑल्सो द चिल्ड्रन, इसमें वही आया जैसे पहले कराया हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। तो नॉट ओनली से क्या है, नॉट यहाँ पर निगेट कर रहा है, यहाँ पर जो दिया हुआ है यानी मदर, इस मदर को निगेट कर रहा है नॉट ओनली, ठीक है। और इसको डिफर कर रहा है, किसको, द चिल्ड्रन को। तो जिसको प्रीफरेंस दिया जा रहा प्रीफरेंस, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज के पे, सॉरी हाँ, वॉज के पे वर आएगा, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा ध्यान रखना है कि नॉट यहाँ पर निगेट कर रहा है इसको, यानी इससे ज़्यादा उसको महत्व दे रहा है कि माने बच्चा भी, यानी स्ट्रेस किया जा रहा है बच्चों को, ठीक है ना, ये बाद वाले को स्ट्रेस किया जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, ठीक है। ये नहीं रटना है कि बाद वाले का अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, क्यों आएगा, लॉजिक सीखना है, ठीक है ना, क्लियर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट 30% ऑफ द अमाउंट हैव बीन स्पेंट। देखिए ये भी जैसा कि बताया हुआ है 30% ऑफ द अमाउंट, ये परसेंट ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है, ये भी उसी में से। तो 30% ऑफ ये इसका पार्ट है, द अमाउंट है ये इसका टोटल है, ठीक है। ऑफ इसको रिलेट कर रहा है दोनों को, ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो 30% ऑफ द अमाउंट, और 30% के अकॉर्डिंग आएगा इसमें वर्ब, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। अब देखना 30% जो है सिंगुलर या प्लूरल है, तो इसको डिसाइड कौन करेगा, इसका टोटल। और टोटल क्या है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल है तो उसका क्या होगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ये क्या होगा, सिंगुलर, अनकाउंटेबल होता ही है, तो है पर क्या हो जाएगा, हैज, ठीक। नेक्स्ट,
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज। पता कीजिए सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए आर और इंक्रीजिंग ये पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, इससे पहले पहले का पूरा ही सब्जेक्ट है। आर इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज। सभी देशों में जो कंज्यूमर प्रोडक्शन है उनका कॉस्ट बढ़ रहा है, जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें इतना तो है, लेकिन इसमें मेन एक वर्ड छांटो जो इंपॉर्टेंट हो सबसे, जो मेन वर्ड है उसके अकॉर्डिंग वर्ड का यूज कर लेंगे हम। तो वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट क्या अनकाउंटेबल है, ठीक है। कितनी कॉस्ट है वो दिए, वो काउंटेबल है, लेकिन कॉस्ट क्या अनकाउंटेबल है। उसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। अनकाउंटेबल सिंगुलर माने जाते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है, कि उनका प्लूरल हो नहीं सकता। 24 देखिए, द रेस्ट ऑफ वॉट ही सेड वर नॉट हर्ड। अब देखिए यहाँ पर ऑफ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर वॉट ही सेड दिया हुआ है। तो ठीक ऐसे ही जैसे कि पहले कई सेंटेंस हो चुके हैं, ऑफ क्या प्रीपोजिशन और वॉट ही सेड क्या है इसमें उसका ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है, ये है मेन सब्जेक्ट, ठीक है। वह सब्जेक्ट पूरा वही है, यहाँ से द रेस्ट से लेकर, ठीक है, द रेस्ट से लेकर पूरा यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, कि वर्क के बाद स्टार्ट होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसे मेन वर्ड देखना है, तो मेन वर्ड क्या है, द रेस्ट, द रेस्ट ऑफ व्हाट ही सेड, यानी जो उसने कहा, द रेस्ट यानी बाकी बचा हुआ जो उसने कहा, वर नॉट हर्ड यानी कुछ समझ में आया, लेकिन जो उसने कहा उसमें से कुछ जो शेष बचा था उसकी समझ में नहीं आया, मतलब सुना नहीं, ठीक है। तो द रेस्ट ऑफ व्हाट ही सेड, अब व्हाट ही सेड ये तो काउंटेबल हो नहीं सकता, ठीक है। द रेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, इस तरह से रेस्ट ऑफ भी है। तो यहाँ पर रेस्ट भी क्लियर नहीं है, सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड करेगा टोटल पर, ठीक है। व्हाट ही सेड ये क्या है, टोटल है, ठीक है, ये क्या है टोटल। अब ये सिंगुलर प्लूरल है, व्हाट ही सेड तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल होगा तो इसका अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंगुलर हुआ, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, वॉज, ओके। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू पे कॉलेज फी एवरी मंथ। तो ये तो बड़ा सिंपल सा, देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट दिया है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ईच दिया है हमेशा सिंगुलर होता है, और द स्टूडेंट प्लूरल दिया ही हुआ है, सब्जेक्ट ये है, तो हैव का क्या हो गया, ईच के अकॉर्डिंग हैज, ठीक है। नेक्स्ट 26, शॉ एंड शेक्सपियर आर ग्रेट ड्रामाटिस्ट्स बट द फॉर्मर आर एंटी रोमांटिक वेयर एज द लेटर इज रोमांटिक, ठीक है। शॉ और शेक्सपियर दोनों ही बड़ी महान ड्रामाटिस्ट है, लेकिन पहला वाला रोमांटिक नहीं है और दूसरा वाला रोमांटिक। शेक्सपियर ने मोस्टली रोमांटिक ही सब प्ले, पोएट्री वगैरह जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो शॉ एंड शेक्सपियर, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, ये राइटर है, ओके। तो अब यहाँ देखना है हमें, शॉ एंड शेक्सपियर आर, ये तो दोनों सिंगुलर वर्ब, ठीक है, दो सिंगुलर जोड़ रहे हैं इससे, आर वर्ब आ गई, ठीक है। आर ग्रेट ड्रामाटिस्ट यहाँ तक करेक्ट है, बट द फॉर्मर आर, बट द फॉर्मर, ये फॉर्मर कौन है, शॉ, यानी ये ड्रामाटिस्ट। अब इनके लिए क्या आएगा, वर्ब, ये सिंगुलर है कि नहीं भाई, कोई पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का, प्रॉपर नाम, वो तो सिंगुलर होता है, तो आगे पे क्या आ जाएगा, एज। बाकी लेटर है वो भी सिंगुलर है, उसका और एज दिया हुआ है, बाकी सब ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैंस ओनली फ्रेंड आर हिज मोरल क्वालिटीज। अब देखना है इसमें वर्ब दिया है इसमें आर, अब ये मोरल क्वालिटीज ये है सब्जेक्ट या मैंस ओनली फ्रेंड ये है। तो देखिए मोरल क्वालिटी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट है,
ठीक है। ये है सब्जेक्ट इसका। ओके, वर्ब को डिसाइड करने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना, और सब्जेक्ट क्या है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करना कि आदमी का एकमात्र मित्र, आदमी का ओनली फ्रेंड, मीन्स ओनली फ्रेंड, वो क्या है, जो भी है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, मीन्स ओनली फ्रेंड। तो सब्जेक्ट क्या हो गया ये, और सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग फ्रेंड क्या है, ओनली फ्रेंड का क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। ओके, देखते हैं 28। वन और टू ऑफ इट्स फीचर्स इज वेरी अट्रैक्टिव, यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग, तो उसका एक या दो फीचर बहुत अट्रैक्टिव है, बाकी तो जैसे हैं, हो सकता है नॉर्मल हो, ठीक नहीं हो, लेकिन इसका एक दो फीचर ऐसा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ से ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है इसमें से वन और टू, जो सेलेक्ट करना है वन और टू, वो दिया हुआ है, तो वन के अकॉर्डिंग क्या है, सिंगुलर, और टू के अकॉर्डिंग प्लूरल, ठीक है। तो जब आयदर और, नायदर और या और से जुड़े हों दो नाउन, तो जो बाद वाला होता है, ठीक है, जो नज़दीक वाला होता है वर्ब के, ठीक है, उसके वर्ब का यूज करते हैं। तो वन और टू, तो यहाँ पर टू है, तो टू का अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगा, आर, टू तो प्लूरल है। ओके, नेक्स्ट, इसका देखिए अभी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट दैट हैज एवर लिव्ड, यानी जो अब तक रहे हैं, अब तक हुए हैं बेस्ट नॉवलिस्ट, उनमें से एक वो है। एनीवे, ट्रांसलेशन करके कुछ नहीं करना है, मैं लॉजिक देखना है बस। तो देखिए, ही के साथ बार इज दिया हुआ है, करेक्ट है, वन ऑफ द नॉवलिस्ट, तो वन सिंगुलर है और प्रीपोजिशन है, नॉवलिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ठीक दिया हुआ यहाँ पे, ही इज वन ऑफ द नॉवलिस्ट। अब दैट हैज एवर लिव्ड, कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसमें होगी। अब यहाँ पे जो वर्ब है हैज, इस वर्ब का डिसाइड करना है हमें कि क्या आएगा। तो सब्जेक्ट देखते हैं पहले, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, हैज का, दैट, हैज का सब्जेक्ट है दैट। अब दैट को देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि यूज किसके लिए किया गया है, दैट कौन है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है नॉवलिस्ट को, और ये क्या है, प्लूरल, ठीक है। तो वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल, तो प्लूरल हो गया तो होगा क्या, है। ओके, नेक्स्ट, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ओके, अब इसको करते हैं, ये भी उसी की तरह है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग दोनों को एक आइडिया, वन थिंग माना जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट का अगर मेजर कॉज की बात करें, ठीक है, तो वो ना तो अकेले ड्रिंकिंग हो सकती है और ना अकेले ड्राइविंग हो सकती है, ठीक है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, भाई ऐसा तो है नहीं कि केवल ड्रिंकिंग के लिए किया है, अब ड्रिंकिंग करके वो ड्राइविंग, मतलब ड्रिंकिंग होगा तो एक्सीडेंट होगा, ऐसा तो नहीं है। अरे ड्रिंक करके सो सकता है, आराम कर सकता है, बैठे किसी से बात कर सकता है, तो एक्सीडेंट कहाँ से हो जाएगा। ऐसी ड्राइविंग करना तो एक्सीडेंट कॉज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ हो तभी कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एज। वैसे यहाँ पे ए दिया हुआ और मेजर कॉज दिया हुआ, कॉज नहीं दिया हुआ, कई इंडिकेशन है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग होते हैं यहाँ पर, आ नहीं आता, फिर कॉज जो होता है यहाँ पे। ओके, और मेन बात यह है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये अलग अलग दो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, एक्सीडेंट पे कोई कॉज नहीं हो सकते, या ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों एक साथ मिलकर करें, ड्रिंक करके ड्राइव करें तभी एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है, ठीक है, उसके बिना एक्सीडेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द बेस्ट नॉन लीडर अमंग दैम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पर अमंग प्रीपोजिशन है, दैम इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वैसे वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब
इससे पहले का पूरा ही ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मेन वर्ड क्या है इसमें, सब्जेक्ट वर्ड, द बेस्ट नोन लीडर, ये है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ड है द बेस्ट नोन लीडर। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो लीडर के अकॉर्डिंग हम लगा देते हैं यहाँ पर वॉच। लेकिन अब देखना ये है कि अगर हमने द बेस्ट नोन लीडर अमंग देम वॉच महात्मा गांधी, अब द बेस्ट नोन लीडर है वो है कौन, एक ही पर्सन हो सकता है। अब यहाँ पर केवल सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू न होते, महात्मा गांधी का नाम होता तो ठीक है, केवल वॉच लगाए थे। लेकिन यहाँ पर 3 पर्सन दिए हुए हैं, सरदार पटेल, नेहरू और महात्मा गांधी, तो लीडर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमें, लीडर्स, ओके। तो इसमें वर्ड तो ठीक है, यहाँ पे लेकर लीडर्स करना पड़ेगा लीडर की जगह पे, ओके। नेक्स्ट, 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। इसमें देखिए वैसे नाम का कॉन्सेप्ट है वॉट एवर, तो 10 किलोमीटर, तो देखो 10 होने से प्लूरल है, लेकिन 10 किलोमीटर जब डिस्टेंस के रूप में दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये क्या है, अ लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। और डिस्टेंस क्या होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल होगा तो क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर्स को भी एक डिस्टेंस के रूप में इंडिकेट किया गया है, इसलिए क्या है, सिंगुलर। इसलिए वर्ब क्या आएगा इसमें, आर की जगह पर इज, ओके। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका सब्जेक्ट वाला, पहले सब्जेक्ट देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो सिंपली ये देखना, क्योंकि हम प्रैक्टिस करा रहे हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ड में ही मिस्टेक होगी मोस्टली। वैसे एग्जाम में आए तो सभी देखना पड़ेगा हमें, लेकिन सबको पूरा पढ़ के देखना है वैसे। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ठीक है। तो ऑफ इसमें प्रीपोजिशन है, और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ये इसका ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ देखना है द इंट्रोडक्शन है, ये इसका मेन वर्ड या सब्जेक्ट वर्ड यानी मेन सब्जेक्ट। अब ये तो सिंगुलर है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, द इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वर्ब कहाँ है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, अट्रैक्ट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस। यानी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं, उनमें जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराए जा रहे हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गया, अट्रैक्ट, सिंगुलर, ओके। वैसे यहाँ पर सब्जेक्ट को देखा जाए तो अट्रैक्ट से लेकर पहला है ना, सब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अट्रैक्ट वर्ब है यहाँ से, और ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन मेन वर्ड क्या है, द इंट्रोडक्शन, इसलिए ये है। नेक्स्ट, टू मेमोराइज दीज वर्ड्स आर नॉट इजी, ओके। हमने दिया है क्या, वॉट एवर दिया तो ऐसा है, टू मेमोराइज दीज वर्ड्स आर नॉट इजी, यानी इन वर्ड्स को मेमोराइज करना, याद करना आसान नहीं है। तो देखिए ये क्या हो गया, टू मेमोराइज इन्फिनिटिव है, ठीक है। इन्फिनिटिव एक्शन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल एक्शन को रेफर करता है। और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटिव भी एक वर्ब फॉर्म है, और वर्ब का उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो दिया हुआ है। तो वर्ब जो इसमें दिया है आर, इसका देखना पड़ेगा हमें। टू मेमोराइज के अकॉर्डिंग आर ना आकर यहाँ पे क्या आएगा, इज, ओके, क्लियर। तो टू मेमोराइज दीज वर्ड्स, आर का क्या करेंगे हम, एज, ये ठीक है, आर गलत है।
इसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस। देखिए द नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स की संख्या, जब द नंबर आ जाए तो उसमें क्या है, डेफिनेट है और ये सिंगुलर होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स प्लूरल है लेकिन ऑफ इसका ऑफ प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इससे नहीं, यहाँ पर द नंबर दिया है उसे डिसाइड है। वो नंबर क्या है, नंबर किसी का भी हो वो क्या सिंगुलर ही होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बतानी है और वो ये है कि अगर द नंबर ऑफ बुक्स की जगह यहाँ पर अ नंबर ऑफ बुक्स होता, अ नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। ठीक है, अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता, मैनी। तो यहाँ पर प्लूरल के हिसाब से बार हमें इसके लिए आर करनी पड़ती है, लेकिन द नंबर ऑफ क्या है, बुक्स की डेफिनेट संख्या है, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, ये प्लूरल होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री। ओके, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर, तो वही है, नॉट इंडिकेट करने के लिए दिया है इसको, वन को। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वैसे ही कुल मिला के ये जो पूरा दिया हुआ है वर्ड से पहले का, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर डिसाइड करने वाला कौन है, जो कि डिसाइड करेगा सिंगुलर है प्लूरल है, वन। ठीक है, तो वन ऑफ द हंड्रेड्स, तो वन क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर की वर्ब क्या होगा, वॉज न होकर, सॉरी वर न होकर वॉइस। ओके, देखो ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता पड़ी तो नहीं, वैसे मतलब सही आ जाना चाहिए। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, हजारों वर्कर जो स्ट्राइक कर रहे थे उनमें से किसी को भी अलाउ नहीं था गेट के नज़दीक भी जाने का। ओके, 37, 38 इसको देखते हैं। द मैन हु इज हियर इज माई फ्रेंड। देखिए इसका क्या होगा, द मैन हु इज हियर, द मैन ये सब्जेक्ट है, हु किसके लिए गया है, द मैन के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई, इज। ठीक है, वे सब्जेक्ट, वैसे इसका सब्जेक्ट हुआ है इसका, लेकिन किसको नीड कर रहा है, द मैन को, जो क्या है सिंगुलर, तो वर्ब कैसे आ गई, द मैन हु इज हियर, यहाँ तक ठीक है। अब इज माई फ्रेंड, इसका वर्ब क्या है, इज माई फ्रेंड, इज किसका वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ पर द मैन है ना, ये कनेक्ट है, और हु इज हियर ये इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। द मैन इज माई फ्रेंड, कौन सा आदमी, हु इज हियर, तो द हु इज हियर है वो इसको कनेक्ट कर रहा है पूरा। यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, वो क्लॉज के चैप्टर में पढ़ा देंगे अलग से। ठीक है, तो हु इज एडवांस, सॉरी हाँ एडवांस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा पहले कराई वो सेंटेंस। ठीक है, तो द मैन का अकॉर्डिंग वर्ब आएगा इसमें इज, और करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज आर वेरी मिजरेबल। तो देखिए अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तो आर्क से पहले जो भी है वो पूरा सब्जेक्ट है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज, ये एडवर्ब प्रीपोजिशन, ये इसके बारे में, लिविंग इन द विलेज। ठीक है, ये इनके बारे में बता, ये एडवांस इंफॉर्मेशन, एडिशन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एडिशन, लिविंग इन द विलेज, कंडीशन ऑफ पीपल, कौन से लोग, जो उस गांव में रहते हैं, उस गांव में रहने वाले। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पीपल इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो मेन वर्ड है सब्जेक्ट, वो क्या रहा, द कंडीशन। तो द कंडीशन क्या है, एक स्टेट है, एक अवस्था है, तो वो क्या है, सिंगुलर, तो उसको लिए जो वर्ब आएगा इज की जगह क्या होगा, सॉरी आर की जगह एज। ठीक है, वेजिटेबल का मतलब होता दयनीय, दुख भरी।
बैड। ठीक है। नेक्स्ट 39, आई एम द मैन हु हैव हेल्प यू। आई एम द मैन, आई के साथ एम आ गया, ये तो चलो ठीक है। यहाँ पर आई एम द मैन, बोले हु किसके लिए आया है, इसके साथ वर्ब ठीक है, हु हैव या हु हैज आएगा, ये देखना पड़ेगा। तो हैज किसका वर्ब है, हु का। ठीक है। अब हु सिंगुलर है फिर वो देखना पड़ेगा हमें। तो द मैन के लिए आया हु, सिंपल। ठीक है। तो द मैन क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगा, है कुछ है, हैज। ठीक है। नेक्स्ट 40, द नंबर ऑफ सीट्स, ये भी द नंबर ऑफ वाला आ गया। द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल द कॉलेजेस हैव बीन डबल्ड। द नंबर ऑफ आ जाता है वो डेफिनेट होता है, सिंगुलर होता है। और नंबर ऑफ आए तो मैनी होता है उसका मतलब। ठीक है। तो सिंगुलर तो उसके हिसाब से क्या आएगा, वर्ब हैव की जगह पे हैज। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है 40 क्वेश्चंस जो हमने दिए थे। फर्स्ट 10 क्वेश्चन तो हमने ऑप्शनल दिए थे उनमें से। ठीक है। और बाकी 11 से लेकर 40 तक का हमने पूरा एक्स्ट्रा डाला था कि मिस्टेक कहीं से ही बताओ। ठीक है ना, कहीं भी हो सकती है। तो इससे कंप्लीट और भी कुछ में आया हो तो आप यू कैन कमेंट। ओके। तो कैसा लगा बताना कमेंट में, और ठीक लगा तो लाइक करके शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा आपने। कोई नए देखे आप में से तो उसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके। ठीक है, बाय।